हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट क्लासेस। हम लोग ऑलरेडी 100 क्वेश्चन कर चुके हैं बुद्धिज़्म में। आज हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर डिस्कशन में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री हु अमंग द फॉलोइंग इज ए फ्यूचर बुद्धा येट टू कम टू सेव द वर्ल्ड। अच्छा क्वेश्चन है ये, आप लोग थोड़ा ट्राई करिए, सोचिए क्या हो सकता है। अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, मैत्रेय, पद्मपाणि। बताएं इसका क्या आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, सोचिए सोचिए सोचिए, बताएं आंसर क्या है। इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर आपको सी है, मैत्रेय बुद्धा। ठीक है, मैत्रेय मेक्स हिज फर्स्ट अपीयरेंस इन बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स इन द लखावती लखावती सूत्र ऑफ पाली त्रिपिटिका। In this sutra, the Buddha spoke of a future times in which the dharma is entirely forgotten. Eventually, another Buddha, Maitreya, will gain awakening. His monastic sangh numbering is thousands. Buddha said this is the only time the historical Buddha is recorded as mentioning Maitreya. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। With reference to the religious history of India, consider the following statement. The concept of Bodhisattva is central to the Hinian sect of Buddhism. Bodhisattva is a compassionate only on his way to enlightenment. Bodhisattva delay achieving his salvation to help the all sentient beings on their path to it. सोचिए क्या होगा। क्या बोधिसत्वा हीनियान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म का कंसेप्ट है या फिर ये महायान का है? क्या लगता है आपको? बोधिसत्वा इज ए कॉम्पेशनेट वन ऑन हिज वे टू इनलाइटनमेंट। थर्ड है बोधिसत्वा डिलेज अचीविंग हिज साल्वेशन टू हेल्प ऑल सेंटिएंट बींग्स ऑन देयर पाथ टू इट। इसका जो आंसर हुआ है, आपके हिसाब से बताइए क्या होगा आंसर। कॉपी पेन लेके बैठा करो भाई, और उसको अपने आप से लिखिए जो मैं पूछ रहा हूँ उसको। वहाँ पर अगर आपने 101 का आंसर सी मारा, आप उसको सी लिख दिए। 102 का आंसर आपने क्या मारा, आप उसको लिखिए। फिर आप उसको चेक करिए कि आप कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। इसका आंसर क्या है? बी है। ठीक है, द वर्ड बोधिसत्वा इज कंपोज्ड फ्रॉम द बोधि enlightenment and sattva essence spirit. Bodhisattva in is the goal and ideal of the Mahayana Buddhism. The Mahayana Buddhism do not aspire to enlightenment purely to free themselves from the suffering, but they do out of compassion to liberate other sentient beings. They delay achieving their salvation to help all sentient beings on their path to do. 103 क्वेश्चन क्या है? The painting of Bodhisattva Padmapani is one of the most famous and of illustrated painting at। कहाँ है बताइए? जो बोधिसत्वा की जो पेंटिंग है ये कहाँ पर है? अजंता में है, बादामी में है, बाग में है या एलोरा में है? कहाँ है बताइए? The painting of Bodhisattva Padmapani is one of the most famous and oft illustrated painting at अजंता, बादामी, बाग या एलोरा। इसका आंसर क्या है? ए है, अजंता में है। द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्वा पद्मपाणि इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस आर्ट स्ट्रक्चर इन द केव वन ऑफ अजंता। पद्मपाणि इन संस्कृत लिटरली ट्रांसलेटेड इनटू वन who hold the lotus, one who holds the lotus. The Bodhisattva Padmapani sits among a crowd of devotees, both princes and commoners with long, dark hair hanging down below a jeweled crowns. He stands holding his attribute, a blue lotus flower in his right hand. आप मुझे एक चीज़ बताएं कि अजंता जो है ये कौन सी रिवर पर है? ठीक है, और अजंता को किसने बनाया है? ठीक है, और एक इलोरा है, इलोरा को किसने बनाया है? इन दोनों का आप मुझे प्लीज़ आंसर दें, और उसका टाइम पीरियड क्या है ये बताएं, और इस समय जो है वो किंग कौन है, मतलब कौन सा यहाँ पर रूलर है। आगे बढ़ जाते हैं। द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इवॉल्व रॉक कट चैतिया हॉल ऑफ हिनियान फेज इज सिचुएटेड एट।
पैथिलखोरा, जूनर, बेधाशा, कार्ले। द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इवॉल्व्ड रॉक कट चैत्या हॉल ऑफ हीनयान फेज इज सिचुएटेड एट। बताएं कहाँ पे इसका आंसर होगा। इसका मतलब क्या है, कार्ले गुफा, ठीक है। द चैत्य इज द लार्जेस्ट मोस्ट इवॉल्व्ड केव टेम्पल ऑफ द हीनयान फेज ऑफ बुद्धिज्म सिचुएटेड एट कार्ले, पुणे डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। कहाँ पर आपको ये चैत्या, जो रॉक कट चैत्या हॉल जो है, जो हीनयान, ये कहाँ पे आपको कार्ले में है, ठीक है। इन विच द फॉलोइंग रॉक कट केव्स 11 हेडेड बोधिसत्वा इमेज इज डिपिक्टेड। अजंता, इलोरा, कन्हेरी, कार्ले। बताइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक कट केव्स 11 हेडेड बोधिसत्वा इमेज इज डिपिक्टेड। अजंता, इलोरा, कन्हेरी, कर या फिर कार्ले। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या है, कन्हेरी। The Kanheri caves located in Salsette Island and are a major tourist destinations of the city of Mumbai in Maharashtra. These caves are located in the Sanjay Gandhi National Park complex. Kanheri, mentioned in ancient rock record as Kanhasalis, Krishnagiri. Kanhagiri was the main center of Buddhism. It has the largest number of the caves built at a single hills. Kanheri caves were built in the 1st century BC and they were in use till 11th century AD. Cave number 41, earlier it was number 23, houses as intersecting idol of the Avalokiteshwar with 4 arms and 11 heads. It is the only statue of its kind in India. The worship of these forms of Bodhisattva was prevalent in China, ठीक है, चाइनीज, तुर्किस्तान, कैम्बोडिया, जापान इन 7 and 8 centuries, ठीक है। तो 11 हेडेड बोधिसत्वा इमेज कहाँ पर डिपिक्टेड है, तो कन्हेरी इमेज को थोड़ा याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। हु इज द ऑथर ऑफ द विशुद्धिमागा, ठीक है। नागार्जुन, वसुबंधु, बुद्ध घोष या पद्म संभव। बताइए इसका आंसर क्या है, बुद्धा घोष, ठीक है। विशुद्धिमागा इज द treatise on Buddhist practice and Theravada Abhidhamman written by बोध घोष, ठीक है। कुछ नेमिंग थोड़ा सा अलग रहता है यहाँ पर। विच इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैड बीन सेंट टू चाइनीज इन द 1st century AD। अच्छा क्वेश्चन है ये, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। सांग है या फिर वसुमित्र है, नागार्जुन है या अश्वघोष है। विच इंडियन बुद्धिस्ट मॉन्क हैड बीन सेंट टू चाइना इन द 1st century AD। सांग है, अश्वघोष है, वसुमित्र है, नागार्जुन है। इसका आंसर क्या आपको है, नागार्जुन है, ठीक है। नागार्जुन वाज एन इमिनेंट पर्सनैलिटी इन द कोर्ट ऑफ द कनिष्क, ठीक है। किसके कोर्ट में था, कनिष्क में। हिंगसांग कॉल्ड हिम एज वन ऑफ द वर्ल्ड 4 ग्रेट गाइडिंग पावर्स इन हिज बुक माध्यमिक करिका। He has discussed the theory of relativity. He is also known as the Indian Einstein. According to Chinese mythology, Nagarjuna traveled to China and preached Buddhism. तो नागार्जुन क्या है भाई, ये इमिनेंट पर्सनैलिटीज ऑफ द कोर्ट ऑफ द कनिष्क है। हिंग सांग कॉल्ड हिम एज वन ऑफ द वर्ल्ड 4 ग्रेट बिल्डिंग गाइडिंग पावर्स, ठीक है। इसको कौन कहता है, हिंगांग कहता है, ठीक है। और उसकी बुक क्या है, माध्यमिक करिका। ही हैज़ डिस्कस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसको याद रखिएगा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसने डिस्कस किया है नागार्जुन ने। ही इज ऑल्सो नोन एज द इंडियन आइंस्टीन। अकॉर्डिंग टू चाइनीज मैथोलॉजी, नागार्जुन ट्रेवल टू चाइना, प्रीच्ड बुद्धिज्म, ठीक है। द डॉक्ट्रिन ऑफ वाइड शून्य वाज परपाउंडेड बाय द बुद्धिस्ट फिलोसफी। कौन है, नागार्जुन, नागसेन, आनंद या अश्वघोष। बताइए इसका अंदर क्या होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ शून्यवाद किसने किया है, इसका अंदर क्या है, नागार्जुन है। इसका अंदर क्या है, ए है। Nagarjun primary contribution to Buddhist philosophy was the use of the concept of शून्य और doctrine of void. The famous literary work माध्यमिक करिका, पूछा जा सकता है, देखिए 2 मतलब वर्ड हो गया है। तो माध्यमिक करिका किसकी लिखी हुई है, नागार्जुन। किसकी लिखी हुई है, नागार्जुन की। प्रोवाइड्स वन ऑफ द नागार्जुन मोस्ट फेमस कोटेशन ऑन द एम्प्टीनेस और को-एराइजिंग, ठीक है।
टू विच बुद्धिस्ट स्कूल डिड द नागार्जुन बिलोंग? बताइए। माध्यमिक, योगाचार, वैभाषिका या सौत्रंतिका? इसका आंसर क्या बताइए। नागार्जुन जो किससे बिलोंग करते हैं? अभी मैंने पढ़ा था, उन्होंने एक बुक भी लिखा है माध्यमिक करिका। ठीक है, इसका आंसर क्या है? माध्यमिक है। आगे बढ़ जाते हैं। अराय देव, दिग्निगाय, और क्या है? नथामुई। इसमें कौन सा इसमें करेक्ट मैच है? अच्छा, इसका ऑप्शन नहीं पढ़ना पड़ेगा। आर्यदेव, आर्यदेव जैन स्कॉलर, दिग्निकाय बुद्धिस्ट स्कॉलर, और क्या है? नथाय मुनि वैष्णव स्कॉलर। इसका कितना इसका पेयर इसका सही है? 2022 में क्वेश्चन पूछा था। 2022 में ही पहली मरतबा यूपीएससी ने इंट्रोड्यूस किया था 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर वाला कंसेप्ट। इसमें सिर्फ 2 पेयर सही है। ठीक है। आर्यदेव वाज अ बुद्धिस्ट फिलोसफर। ठीक है, जो आर्यदेव है वो क्या आपको? बुद्धिस्ट फिलोसफर है, जैन फिलोसफर नहीं है। एंड द डिसाइपल ऑफ द नागार्जुन। दिग्नगाय वाज द ऑल्सो बुद्धिस्ट। नथुमुनि वाज द वैष्णव स्कूल हु इज द कंसिडर्ड द फर्स्ट टीचिंग ऑफ द वैष्णव सेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग कहाँ था भाई? विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार, उज्जैन? बताइए बताइए। बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग कहाँ पर है? विक्रमशिला है, वाराणसी है, गिरनार या उज्जैन है? इसका आंसर क्या आपको? विक्रमशिला है। During the Buddhist period, some of the most important center of learning in India was the Nalanda, Vikramshila, and the Vallabhi. These center of learning were not only popular among the different Japan Janpads from where students come from the learning, but also attract students from the abroad. China से आते थे, जापान से, तिब्बत से, other countries से, both South East Asia से. Some of the educational center like the Takshila and Nalanda enjoyed the study of the universities. एक क्वेश्चन है आपसे, अगर आप पास समय होगा तो आपसे आप जरा सोचिएगा। एक तरफ तक्षशिला है वर्सेस नालंदा। आप मुझे एक चीज़ बताइए, तक्षशिला उतना ज़्यादा फ्लोरिश नहीं कर पाया जबकि नालंदा बहुत ज़्यादा फ्लोरिश किया। इसके पीछे का क्या रीज़न है? ये क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी के मेंस में पूछा जा चुका है। आप इसका आंसर प्लीज़ आप इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। इसका मेंस में इसको आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है। Despite that कि तक्षशिला was the earliest center of education and Nalanda became the and the later time Nalanda came into power, but Nalanda flourished much than तक्षशिला. What was the reason behind? ठीक है, आपको पता लिखिएगा आप इसको आंसर और आप इसको सोच भी सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। वल्लभी, आप मुझे बताएं कि विक्रमशिला को किसने बनाया? ये एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि विक्रमशिला को किसने बनाया, इसको थोड़ा बताएं थोड़ा सा। वल्लभी यूनिवर्सिटी वाज सिचुएटेड इन बिहार, बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या होगा इसका आंसर? क्या आपको? गुजरात होगी। आगे बढ़ जाते हैं। वल्लभी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटर ऑफ द बुद्धिस्ट लर्निंग वाज सिचुएटेड इन गुजरात। इट इज आल्सो नोन एज द वल्लभीपुरा एंड वाज द कैपिटल ऑफ द एंशिएंट मैत्रिका डायनेस्टी। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड ड्यूरिंग द बताइए किसके समय में? नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड ड्यूरिंग द डायनेस्टी ऑफ मौर्यन कुषाण पाला गुप्ता। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, क्या होगा इसका आंसर बताइए? नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय, हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बताइए? कौन से यहाँ पर रूलर है बताइए भाई, इसका आंसर आपको गुप्ता हो जाएगा। ठीक है। नालंदा वाज ए लार्ज बुद्धिस्ट monastery in the ancient kingdoms of Magad, modern day Bihar in India. Historian often describe Nalanda the university. Nalanda flourished under Gupta Empire and was famous for Buddhist religious philosophy. आप मुझे बताएं कि नालंदा यूनिवर्सिटी कौन से गुप्ता डायनेस्टी के रूलर ने बनाया है? Who was the founder of the Nalanda University? आ ही गया भाई क्वेश्चन, क्या पूछना? इसका ऑप्शन है चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य है, कुमारगुप्त है, धर्मपाल है और पुष्यगुप्त है। इसका आंसर क्या आपको? कुमारगुप्त है। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फाउंडेड इन द 450 AD ड्यूरिंग द reign of the कुमारगुप्त द ग्रेट। आर्कियोलॉजिकल एलेक्जेंडर कनिंगम आइडेंटिफाइड दिस साइट एज अ नालंदा। कब? 1915 और 1916 में। ठीक है।
वाई वाज नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस इन द वर्ल्ड? मेडिकल साइंस, फिलोसफी, बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलोसफी, केमिकल साइंस। सोच के बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आंसर क्या है आपको? बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलोसफी। आगे बढ़ जाते हैं। सेशन और रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। टिल द एंड ऑफ द 12th सेंचुरी नालंदा महाविहारा लॉस्ट इट्स ग्लोरी। सही बात है। स्टेट प्रोटेक्शन सीज टू बी अवेलेबल टू महाविहारास। क्या ये बात भी सही है? हाँ, ये बात भी सही है, ठीक है। कोई भी यूनिवर्सिटीज़ हो या फिर कोई भी कॉलेज हो, स्कूल, वो कब फ्लोरिश करता है? जब वहाँ के किंग का उसको पैट्रोनेज मिला हो, ठीक है। तो आप सुनते होंगे कि नालंदा को 200 विलेज का मतलब उस समय जो भी टैक्सेस वगैरह कलेक्शन द्वारा मिलता था, बाद में इस चीज़ को ले लिया गया वापस, ठीक है। जो बाद के जो भी रूलर थे उन्होंने इस चीज़ को नहीं मेंटेन किया, तो नालंदा जो है वो लॉस्ट इट्स ग्लोरी, ठीक है। In the ancient times, Nalanda was a famous center of the Buddhist learning and university as well. It was located at the Rajgir, at present day Rajgir in southern Bihar. Nalanda University came into existence during the period of the Gupta. By the end of the 12th century, Mahaviharas went due to the Muslim invasions. The importance of Nalanda started declining due to the Pala rulers of Bengal as they started giving protections to Vikramshila University. अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। Nav Nalanda Mahavihar is famous for Hingang's memorials, birthplace of the Mahavir, Pali Research Center, museums. बताइए। हिमसांग मेमोरियल्स, बर्थप्लेस ऑफ महावीर, पाली रिसर्च सेंटर या म्यूजियम्स, क्या था बताइए फटाफट थोड़ा सा। पाली रिसर्च सेंटर, ठीक है। In 1951, Nav Nalanda Mahavihar, a modern day center of Pali and Buddhism, was founded by the government of Bihar near the ruined ancient Nalanda. उसी के बगल में बनाया गया है। Which of the following were the common both Buddhism and Jainism? बुद्धिज्म और जैनिज्म में कौन सा कॉमन चीज़ है? Avoidance of extremities is the penance of enjoyment, indifference to the authority of Vedas, denial of efficiency of rituals, non-injury to the animal life. सोचिए, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अगर आप इसको स्वतः अगर आप सोचेंगे तो आपका आंसर पहुंच जाएंगे आप। नॉन इंजरी टू ह्यूमन, नॉन इंजरी टू एनिमल लाइफ, ये बात दोनों करेंगे, चौथा पक्का सही है, तो डी खत्म हो गया। डिनाइल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ रिचुअल्स, ये बात भी सही हो सकता है। इंडिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ वेदास, ये बात दोनों सही है। एवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेनेंस एंड द एंजॉयमेंट्स, तो ज़्यादा एक्सट्रीमिटीज अगर आप देखेंगे ना तो आपको जैनिज्म है, वो बहुत एक्सट्रीम बातें करते हैं, और जो मिडिल पाथ है, जो सेंटर वाली पाथ है, वो बात कौन करते हैं आपको? बुद्धिज्म में होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या आपको है? डी है। द अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑफ पेनेंस एंड एंजॉयमेंट्स वाज द ट्रेट ऑफ द बुद्धिज्म्स, नॉट इन जैनिज्म। अवॉइडेंस करो क्या? एक्सट्रीमिटीज़ को, ऑफ पेनेंस एंड एंजॉयमेंट को, was the trait of Buddhism, not Jainism. So while the denial of the efficiency of rituals in reference to the authority of Vedas and non-injury to the animal are prohibited by the both religious, both of them followed by the path of the ahimsa. आगे बढ़ जाते हैं। With reference to the history of the ancient India, which of the following was the common to the both Buddhism and Jainism? Avoidance of extreme of the penance and the enjoyments in reference to the authority of Vedas, denial of efficiency of rituals. दो और तीन तो पक्का सही है, ठीक है। एवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट इन पेनेंस एंड द एंजॉयमेंट्स, ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा अभी, चूंकि अभी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्या लग रहा है आप बताइए इसका आंसर? इसका आंसर कोई बी है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन बिटवीन द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म? अहिंसा इन रेफरेंस टू द वेदास, सेल्फ मोटिफिकेशन या रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स, कौन सा इसमें से कॉमन नहीं है? अहिंसा, इन रेफरेंस टू द वेदास, सेल्फ मोटिफिकेशन या रिजेक्शन ऑफ द रिचुअल्स। बताइए क्या होगा इसका आंसर? मतलब कि आपको है सी है, अभी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेल्फ मोटिफिकेशन। लॉर्ड बुद्धा प्रीच द फॉलोइंग 4 नोबल ट्रूथ, पुट देम इन करेक्ट ऑर्डर्स यूजिंग द कोड ऑफ द फॉलोइंग्स। देखिए, देयर इज ए सफरिंग, ये बात बिल्कुल सही है। देयर इज ए कॉज ऑफ सफरिंग, एक क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। एक बात क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए, मतलब कि कोई सफरिंग है, उसके कॉज का सफरिंग है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बताइए, इस बात सोचिए। तो देयर इज ए सेसेशन ऑफ सफरिंग, उस सफरिंग को आप खत्म भी कर सकते हो, ठीक है। देयर इज ए पाथ टू लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग। देयर इज ए पाथ लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग, उस सेसेशन ऑफ सफरिंग के लिए पाथ भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसका मतलब कि आपको ए है।
After attaining enlightenment to the preach his thoughts, Gautam Buddha arrived at Rishipath Sarnath, where he delivered his sermon of five Brahmans. It also known as Dharma Chakra Parivartan. The sermon was related to the suffering, the cause of suffering, and its solutions. The concept of eightfold path of the theme Dharma Chakra Parivartan Sutra, which means sermon of the turning of the wheels of the laws. He prescribed noble enlightened path and four noble truths, which were accepted as basic tenets of the Buddhist sect. एक सफरिंग होता है, मान लीजिए कि कोई सफरिंग हो रहा है, आप सफ़र कर रहे हैं, सफ़र क्यों कर रहे हैं उसके वजह कुछ ना कुछ कारण होगा. देयर इज सेसेशन ऑफ सफरिंग, आप उसको ख़त्म भी कर सकते हैं, और एक उसका पाथ होता है जिसको कि आपको सफरिंग को आपको ख़त्म कराएगा. ठीक है. बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बिलीव इन philosophy of karma and transmigration of the soul were correct. Salvation could be possible only after death. Both men and women could attain salvations. Middle course of life was best ones. देखिए डी तो बहुत इसलिए आप खत्म कर देंगे, सी भी खत्म कर देंगे, साल्वेशन कुड बी पॉसिबल ओनली आफ्टर डेथ, और आप बी भी खत्म कर देंगे. इसका आंसर क्या है आपको? फिलोसफी ऑफ कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द सोल वर करेक्ट. Both Buddhism and Jainism believe in the concept of the karma, which state that our past action affect our present and future life. One could do evil in this life and be reborn as a worm in the next life. Similarly, the afflictions in this life are often explained away and effect of the karma of the previous life. Both of them believes in the philosophy of karma and rebirth. आगे बढ़ जाते हैं. Rejected the concept of rebirth, soul is mortal. कौन सा इसमें बुद्धिज्म इसमें इसके बारे में सही है बताइए? रीबर्थ का कंसेप्ट को वो रिजेक्ट नहीं करते हैं. सोल इज मोर्टल, इसका आंसर क्या आपको है? ए सही, मतलब डी सही है. ठीक है. Partya Samutpada is the essence of the Buddhist teachings, is the invincibility of Vedas and immortalization of the soul, propounded by the Brahmans Granth, was the inadmissible in the Buddhism. Even though they rejected the immortalization theory of the soul, they accept the principle of the rebirth and theory of karma. According to them, life originates due to the cause of various preconditions which are interdependent. One type of state comes into beings as a result of another's previous states. ठीक है. Which of the following statements are correct about Buddhism? It did not reject the caste and class. It challenged the highest social rank of the Brahmins. It pointed certain caste as a low. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आप यकीन मानिए आपको इस क्वेश्चन आप कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे आप इस क्वेश्चन में, और आपको सही से चीज़ें आपको पता नहीं है अगर आपने सही से पढ़ा नहीं है तो. इट डिड नॉट रिजेक्ट द कास्ट एंड क्लास, बात बिल्कुल सही है. इट चैलेंज द हाईएस्ट सोशल रैंक ऑफ ब्राह्मण्स, ये बात भी सही है. इट पॉइंट सर्टेन कास्ट एज लो, ये बात भी सही है. दो बुद्धिज्म हैज़ एक्सेप्टेड द कास्ट सिस्टम्स up to the some extent, but they challenge the social rank of Brahmins who were at the top during the period. Buddha, some of caste were placed as low. In Buddhism, some of the caste placed low. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा लिख के रखिएगा कहीं ना कहीं पे, इजिली पूछा जा सकता है, और आप कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे आपको पता नहीं है तो. The reason including the expansion of Buddhism, simplicity of religion, special appeal towards the Dalit, missionary concept of the religion, regional language, साउंडनेस ऑफ द वैदिक स्पिरिचुअल फिलोसफी. बताएं क्या होगा इसका आंसर? 125 आंसर बताइए क्या हो सकता है? द साउंडनेस ऑफ द वैदिक स्पिरिट ऑफ द फिलोसफर्स, इसका आंसर क्या है? 1 2 3 4 है. ठीक है. द मेन रीजन फॉर द स्पिरिट ऑफ बुद्धिज्म वाज इट्स सिंप्लिसिटी. इस एटफोल्ड पाथ नोन एज द आर्य सत्य एंड द कंसेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस वर द सिंपल एंड द अंडरस्टैंडेबल by the common people. Buddha spread his message in the simple language or the language of the common people. Buddhism did not believe in the caste distinction. The non-Brahmins, particularly Dalits, were attracted by the simplicity of the Buddhism. They also favored the missionary concept. Why did Buddhism start declining in the India the early medieval times? Buddha was by the times considered as the one of the incarnation of the Vishnu, and thus become the part of the Vaishnavism. The invading tribes from the Central Asia till the time of the last Gupta king adopted the Hinduism and persecuted Buddhism. The king of Gupta dynasty were strongly opposed Buddhism. तीसरा ऑप्शन देखिए क्या हो सकता है, तीसरा था, सोचिए इस पर. तीसरा ऑप्शन बहुत मतलब कुछ अलग सा लग रहा है. गुप्ता डायनेस्टी जो है वो स्ट्रांगली अपोज कर रहा है,
जैसे आप तीसरे को निकालेंगे आंसर आ जाएगा आपको 1 2, आपको बी सी डी तो खत्म हो गया, आंसर क्या हो, ए हो जाएगा। Buddhism started declining in India in the early medieval times because of the Buddha was by that times considered as the one of the incarnation of Vishnu and thus became the part of the Vaishnavism. The king of the Gupta dynasty were not opposed the Buddhism even though they supported the Brahminical faith. Buddhism even though not opposed to the Brahman even though they support the Brahminical faith. ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। With reference to the religious history of India, consider the following statement. Sutrantika and the Samityas were the sect of the Jainism. Saravastivadins held that the constituents of the phenomenon were not wholly momentary but existence forever in the latent forms. देखिए क्या हुआ इसका आंसर? इसका आंसर आपको सिर्फ डी है, ठीक है। सो तुरंतिका एंड समेंतिरा वर द सेक्ट ऑफ द बुद्धिज्म नॉट जैनिज्म। ये किसके सेक्ट हैं आपको? सौत्रंतिका और समेंता किसके, आपको जैनिज्म के नहीं बुद्धिज्म के हैं। सर्वस्तिवाद, ठीक है, लिटरली मीन डॉक्ट्रिन दैट ऑल एग्जिस्ट। सर्वस्तिवाद डिस्क्राइब द कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन विच पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर फिनोमेना ऑल आर हेल्ड टू हैव सम फॉर्म ऑफ देयर ऑन एग्जिस्टेंट लाइक द ऑल बुद्धिस्ट Sarvastivadins considered everything empirical to the impermanent, but they maintain that the dharma factor are eternally existent realities. Impertinence, also called the anitya, is one of the essential doctrine and part of the 3 marks of the existence of Buddhism. The doctrine was preached by the Buddha himself. The doctrine asserted that all the conditional existence without exceptions, transience, evanescence, inconstant, this impermanence is the source of the दुख, suffering, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द चैत्य और विहारास। याद रखिएगा भाई, चैत्य आपको रेस्टिंग प्लेस है और आपको जो विहारा है वो आपको रेस्टिंग प्लेस है, और जो चैत्य है ये आपको वर्सिंग प्लेस है। बस इतना ही डिफरेंस है। विहारा एंड चैत्य बोथ वर यूज द ड्यूलिंग प्लेस, देयर इज नो पर्टिकुलर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। चैत्य इज प्लेस ऑफ वर्शिप व्हाइल द विहारा इज द ड्यूलिंग प्लेस। बात सही, इसका आंसर आपको बी हो जाएगा। जो चैत्य आपको क्या है, आपको मतलब एक तरह बोल सकते हैं कि ये आपको वर्शिप प्लेस है और विहार आपको ड्यूलिंग प्लेस है। आगे बढ़ जाते हैं। सम बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स कॉल्ड द चैत्य व्हाइल द अदर वर कॉल्ड विहारा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? अभी हमने बता रही कि जो चैत्य है ये आपको क्या है, वर्शिप प्लेस है, और विहारा जो आपको है ड्यूलिंग प्लेस है। किसका आपको? मॉन्क। आंसर क्या हो गया? बी हो गया। द अर्ली चैत्यास एंड विहारास ऑफ द Guntupalli is the West Godavari district are rock cuts. The Chaitya and Vihara of the Eastern Deccans are usually rock cuts. क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आपको ए है, सिर्फ वन करेक्ट है, ठीक है। When question was asked, Guntupalli was the West Godavari district of Andhra Pradesh. It has rock cut Chaitya and Viharas. There are pieces of the evidence of the construction of the Chaityas and Viharas from the 2 to 49 century BC to 5 to 6 centuries AD. Chaitya and Vihara of Eastern Deccan are generally constructed using the bricks. Pieces of evidence of Buddhist architecture built using the bricks is found in large number from the Naga Arjun Kond and Bejawada and Moli, ठीक है, अमरावती and Chesli etc, ठीक है। Which of the Buddhism was prominent during the Sultanate period? अच्छा क्वेश्चन है, आपको प्लीज़ आपसे थोड़ा फोकस करिए। कौन से बुद्धिज्म जो है वो प्रोमिनेंट था सल्तनत पीरियड में? इसके अंदर क्या आपको थेरावाद है, हिनयान है, वज्रयान है या फिर तंत्रयान है? बताइए इसके अंदर क्या आपको हो गया, बताओ भाई, बताओ। इसका आंसर आपको क्या हो गया? वज्रयान हो गया, ठीक है। इन द मिडिवल पीरियड वज्रयान ऑफ सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट। Vajrayana most flourished in the 8th centuries. The principle of the Vajrayana is found in the Manjushri, Molkalp and गुज्य समाज, ठीक है। बहुत ही कुछ वर्डिंग का कुछ अलग ही प्रोनाउंसिएशन रहता है, ठीक है। तो ये था, हम लोगों ने बुद्धिज्म को डन कर लिए हैं। आई होप शायद ये 5 लेक्चर में शायद ये डन हुआ है। कुछ लेक्चर एवरेज अगर आप निकालेंगे तो 18 मिनट का एक लेक्चर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको अच्छे से करिए, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है, आप उसको नोट करिए। और 130 क्वेश्चन है तो आप यकीन मानिए इसमें से जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है वो 15 या 16 क्वेश्चन होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप 130 क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो आपको चीज़ें आपको याद रह जाएगी लॉन्ग टर्म में, ठीक है।
जो क्वेश्चन मैं पूछा हूँ आप उसका आंसर दें, और आप मुझे बता सकते हैं कि मैं अपने वीडियो में और मैं क्या न्यू ऐड कर सकता हूँ। अगर आपको किसी न्यू टॉपिक पर आपको वीडियो बनाना है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, मैं डेफिनेटली मैं उस पर कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने का। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।